हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई जी। राधिका और देविका की ये लव स्टोरी लेके तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में अब लोगों ने ये देखा था कि जो राधिका है देविका को मना ही लेती है उससे मिलने के लिए, और देविका भी इससे से एग्री हो जाती है। सो अब देखते हैं जब ये मिलते हैं कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। इन दोनों की बात होने के बाद देविका तो सो ही जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी होती है कि दिन भर में उसको इतना सारा काम, इतना सारा स्ट्रेस लेना होता है और रात को लाजमी नींद तो आनी ही है। सो सेम देविका के साथ होता है और देविका सो जाती है। बट यहाँ पे जो राधिका होती है उसकी आंखों से ना नींद गायब ही हो चुकी होती है। वो ऐसे सोच रही होती है, मतलब आज रात चला गया, मतलब आज से 3 दिन, मतलब कल 2 दिन और फिर तीसरे दिन मैं उससे मिलूंगी। ये सोच के वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जा रही होती है ना, वो सोचती है कि व्हाइट एंड ब्लैक में मेरे पास क्या ट्रस्ट है यार। ऐसे बोल के ना वो उठ जाती है आधी रात को, मतलब रात के 1 बजे वो उठ जाती है। इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि वो ड्रेस देखने लगती है और बोलती है कि नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा, ये नहीं अच्छा लगेगा। ऐसे बोल के ना एक के बाद एक ड्रेस निकाल रही होती है। उसकी नज़र ना एक ड्रेस के ऊपर पड़ती है जो ब्लैक एंड व्हाइट होती है, बट उसमें थोड़ा-सा ना वर्क होता है और वो ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। बट वो ड्रेस निकाल के जैसे ही देखती है बोलती है कि ये तो उस देविका की पसंद था ना, उसने उसको इम्प्रेस करने के नोट के चक्कर में मैंने लिया था। क्या मैं ये पहन लूँ कि नया ले लूँ? देखते हैं, नया मिलेगा अच्छा वाला तो ले लेंगे, नहीं तो इसी से काम चला लेंगे ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है। सो वो है ना ऐसे सोच रही होती है, फिर आती है बोलती है नहीं, नहीं इसके साथ मैचिंग ज्वेलरी। हाँ, मैचिंग ज्वेलरी तो ढूँढनी ही पड़ेगी यार, नहीं तो उसको उससे मिलूँगी मैं तो कैसे, मतलब अच्छा दिखना तो बनता है ना। नहीं, 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 नहीं मुझे 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 ना फेशियल वगैरह करना चाहिए, फेस पैक वगैरह लगाना चाहिए। ऐसे बोल के ना किचन की तरफ जाने लगती है। फिर जैसे 2 सीढ़ियाँ उतरती है ना, वो बोलती है कि यार मैं आधी रात को फेस पैक लगाने जा रही हूँ, कल कल भी तो कर सकती हूँ। तो बोलती है कि नहीं, नहीं, नहीं आज आज कर लेती हूँ ना, कल 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 करूँगी फिर से तो फिर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर मैं ज़्यादा फ्रेश दिखूँगी। तो ये सोच के ना, मतलब राधिका सोच के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही होती है, फिर उससे मिलना भी तो है ना यार। ये नहीं कि एन दिन पे मैं मेरे फेस पे पिंपल उग गए। ऐसे बोल के वो फिर से जाती है किचन में और जो फेस पैक वगैरह होता है वो लगाने लगती है, दूध वगैरह डाल के कुछ होम रेमेडी मिक्स करके कुछ भी लगाने लगती है और बैठ जाती है 1-2 घंटा और सोच रही होती है उससे मिलना है, उससे मिलना है। फर्स्ट टाइम उससे मिलूँगी तो मैं उसको क्या बोलूँगी? क्या बोलूँगी क्या यार, हम जैसे नॉर्मली बात करते हैं सेम वैसे ही तो बात करनी है। नहीं, नहीं, नहीं यार, मैं कैसे बोलूँगी? हाय हाय पियू, आई एम राधिका, ऐसे बोलूँगी? नहीं, 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 ऐसे बोलूँगी हाय पियू, मैं राधिका। ऐसे ही नहीं, ऐसे ये ठीक रहेगा? नहीं यार, ये तो एकदम किसी को मारने जैसा लग रहा है। नहीं, 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 मैं ऐसे सोचूँगी, बोलूँगी हाय 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 योर प्रिंसेस, हाय मिस पियू, मैं तुम्हारी फ्रेंड राधिका, रिमेंबर? वो तो रिमेंबर करेगी ना यार, मैं पागल हूँ मैं? क्या सोच रही हूँ, ऐसे बोल के ना खुद ही को मारी जा रही होती है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसको रात को ना नींद ही नहीं आती। और अगले दिन सुबह देविका तो मस्त उठती है, नहाती धोती है और अपने मम्मा के पास चली जाती है हमेशा की तरह मिलने और उनसे प्यारी-प्यारी बातें बोलती है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि बेटा आपको पता है ना आज लास्ट डे है, आज आपने डिपॉज़िट नहीं किया तो आपके मम्मा को हमको शिफ्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो देविका बोलती है अरे नहीं, नहीं, नहीं डॉक्टर अंकल उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने फ़ीस डिपॉज़िट कर दी है रिसेप्शन पे। हाँ, मैं स्लिप लेना भूल गई थी बस, वो ले लूँगी। तो डॉक्टर बोलते हैं कि बेटा बट आपकी मम्मा को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दो ना, वहाँ पे भी सेम ट्रीटमेंट होती है। तो देविका बोलती है डॉक्टर अंकल आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मम्मा के लिए मैं हूँ, बस आप इनको ना ठीक करने की जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए, बाकी मैं सब देख लूँगी। और ऐसे बोल के उसकी मम्मा को बहुत सारी प्यारी-प्यारी बातें बोलती है, बोलती है गुड मॉर्निंग मम्मा, मैं आफ्टर वर्क फिर से आऊँगी और आपसे मिलके ना ढेर सारी बातें करूँगी और आपको बताना भी है ना मेरे कॉलेज में क्या चल रहा है, मेरे ऑफ़िस में क्या चल रहा है। बट अभी मम्मा लव यू सो मच, बहुत देर हो रही है। ऐसे बोल के वो वहाँ से निकल जाती है। बट ऑफ़िस में जैसे ही जाती है ना, एक नया प्रोजेक्ट उसका वेट किया होता है, जिसमें ना मतलब जो उसके बॉस होते हैं ना, उस वहाँ पे उनका और एक जो नया होता है, नहीं बॉस के नीचे उसके जो मैनेजर है वो होता है, तो वो नया अपॉइंट होता है। तो ऑलरेडी देविका मम्मा से मिलने की वजह से देर हो चुकी होती है और देर से जैसे ही पहुँचती है देखती है कि सारे के सारे ना एम्प्लॉय खड़े हुए हैं, तो देविका को कुछ समझ ही नहीं आता और वो एक के बाद एक पार करते-करते ना अपने डेस्क की तरफ जाने लगती है। बोलती है कि यार सुबह-सुबह क्या हो गया? क्या नेशनल एंथम चल रहा है? बट वो तो बज नहीं रहा है, फिर ये लोग खड़े क्यों हुए? कुछ भी। इस और इसकी किसकी आवाज़ आ रही है? ऐसे बोल के ना एक के बाद एक-एक करके ना
आगे-आगे जाने लगती है। तो जो हाँ, इंसान जो भाषण दे रहा होता है ना, वो बॉस होता है कि इनसे मिलिए, कि हमारे नए प्रोजेक्ट हेड है, हमारे मैनेजर थे पहले, अब इनको हमने प्रोजेक्ट हेड कर दिया है और इस प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है और आप इनके ही अंडर रहोगे। तो ये सारी चीज़ें देख के ना देविका भी थोड़ा-सा मतलब रुक जाती है। तो उस उतने टाइम में ना उस जो बॉस होते हैं उनकी नज़र ना देविका के ऊपर पड़ती है और इतना इम्पोर्टेंट मतलब डिस्कशन जब चल रहा होता है, देविका नहीं होती, तो थोड़े-से गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि देविका व्हाट्स दिस बिहेवियर, तुम इतनी देर से क्यों आ रही हो? तुम ये ऑफ़िस आने का टाइम है। तो जो मैनेजर होता है ना, उसकी भी नज़र देविका के ऊपर पड़ती है, तो देविका बोलती है कि सॉरी सर, आइंदा से नहीं होगा, मैं पक्का कल से टाइम पे आऊँगी। तो जो सर होते हैं बोलते हैं कि द मीटिंग इज़ ओवर नाउ, सबको अपना-अपना काम कर दो और क काम पे जाओ और कुछ भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने से पहले मैनेजर राघव से एक बार डिस्कस कर लेना। और देविका, तुम स्पेशली तुमको इस प्रोजेक्ट में एक नई इंटर्न के तौर पे ऐड किया गया है, तो तुम इनके साथ रहो, इनके असिस्टेंट की तरह। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ तुम इनके असिस्टेंट की तरह रहो, ताकि अच्छे से चीज़ें सीखो और तुम भी अच्छे से मतलब हमारी कंपनी को कुछ नया इनपुट दो। तो जो देविका बोलती है कि ओके सर, ओके, ऐसे बोल के ना वो भी कुछ नहीं बोलती। तो सब चले जाते हैं एक के बाद एक। तो वो जो होता नहीं है राघव, उनका जो फर्स्ट मैनेजर था, अब वो प्रोजेक्ट हेड है, मैनेजर प्लस प्रोजेक्ट हेड। तो वो देविका के पास आता है और मतलब उसके टेबल के ऊपर बैठ के जो होता नहीं है पेपर वेट, उसको ऐसे टर्न करता है। तो देविका थोड़ा सा सर ऊपर करके देखती है, तो वहाँ पे राघव होता है। तो वो उठ जाती है, बोलती है कि सर आप गुड 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 मॉर्निंग सर। तो वो बोलता है राघव, देविका हाँ? तो देविका बोलती है यस सर। तो राघव बोलता है नहीं हो, इंटर्न हो? तो देविका बोलती है हाँ, यस सर। तो राघव बोलता है कि नर्वस हो? तो देविका बोलती है नो 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 सर। तो राघव बोलती है व्हाई नो? होना चाहिए नर्वस, अच्छे-अच्छे को नर्वसनेस फील होती है, तुमको क्यों नहीं हो रही है? तो देविका बोलती है कि मुझे अपना काम ईमानदारी से आता है सर, इसीलिए मुझे नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमन जो जो राघव होता है बोलता है कि अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस हाँ? वैसे कम टू माय केबिन, मेरी असिस्टेंट हो ना तुम। तो देविका बोलती है बट मैं तो बस इंटर्न हूँ। तो वो अमन वो तो जो राघव होता है वो बोलता है कि हाँ, तुम भूल रही हो शायद सर ने क्या बोला कि इस प्रोजेक्ट में तुम नहीं हो ना, तो तुम मुझे असिस्ट करो ताकि तुमको हर बारीकी से डिटेल पता चले। और कल से ये जो तुम आज लेट आई हो ना, आज तक तो सर के अंडर थी बट अब से मेरे अंडर हो। तो मेक श्योर 8 बजे तक तुम पहुँच जानी चाहिए और ये सारी की सारी फाइल उठाओ और मेरे केबिन में आओ। ऐसे बोल के जो राघव है ना एकदम गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो ये देख के ना राधिका के मतलब बहुत बुरा लगता है कि यार कहाँ-कहाँ से टेंशन मतलब ढूँढ-ढूँढ के उसको चुन-चुन के आती है। तभी उतनी देर में ना प्रियांशी एकदम उसका इशारों में ऐसे बुलाती है, हे श तो देविका उस तरफ देखती है तो बोलती है कि क्या हुआ? तो वो राघव को जाता हुआ देखे प्रियांशी उसके पास धीरे से आती है, बोलती है गुड मॉर्निंग बडी, तू ऐसे आज इतनी देर कैसे हो गई? तो जो राधिका होती है बोलती, जो देविका होती है बोलती है कि यार मम्मा के पास गई थी ना थोड़ा-सा, सो थोड़ा लेट हो गया यार। तो बोलती है कि फिर तो तू गई यार, राघव सर की नज़रों में जो एक बारी आ गया ना उसका तो बैंड बजना पक्का है। तो देविका बोलती है क्या? क्या बोल रही हो? तो बोलती है तुमको नहीं पता, वो ना टाइम टेबल के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और तुम उनके नज़रों के सामने चढ़ गई हो कि तुम पंक्चुअल नहीं हो अपने काम को लेके। तो अब राघव सर तुम्हारे जिस तरह बैंड बजाने वाले हैं ना, तुम तो सोच ही नहीं सकती। तो देविका बोलती है यार प्रियांशी डराओ मत ना यार, क्या बात बोल रही हो तुम? तो प्रियांशी बोलती है यार मैं तो बस तुमको आगाह कर रही हूँ और जल्दी से जाओ उनके पीछे, नहीं तो उनका गुस्सा फिर से आ गया ना तो तुम्हारी तो बैंड बजनी पक्की ही है। ऐसे बोल के प्रियांशी और डरा देती है। ये सुन के तो देविका के सच में पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जो उसको कॉन्फिडेंस आ रहा होता है ना, उसकी कॉन्फिडेंस सारी की सारी धरी की धरी रह जाती है और वो नर्वसनेस फ़ील करने लगती है और धीरे-धीरे से वो फ़ाइल लेके ना राघव के केबिन में जाने लगती है। दूसरी तरफ जो राधिका होती है, उसको तो रात भर नींद ही नहीं आ रही होती है। वो इधर से उधर ऐसे जगते-जगते ना मतलब सुबह के 8 बज जाते हैं। तो जैसे टाइम देखती है बोलती है, "यार सुबह हो गया, मैंने तो सोया ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं उससे मिल लूँगी ना, फिर सो जाऊँगी।" नहीं, नहीं यार बट मेरी ब्यूटी स्लीप का क्या होगा? नहीं सोई तो गड्ढा आ जाएगा, फिर मेरे को पीहू दिखेगी तो फिर कैसा? नहीं, 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 नहीं मुझे सोना चाहिए क्या? नहीं बट मुझे नींद तो नहीं आ रही, बट कॉलेज भी तो जाना है, एग्ज़ाम भी तो है ना और नोट्स का इंतज़ाम तो किसी न किसी से करना है ना। नहीं, 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 नहीं राधिका तू सो ही नहीं सकती, बिल्कुल सो ही नहीं सकती और मुझे तो नींद भी नहीं आ रही है, पीहू मॉर्निंग कर लूँ? बट वो यार वो तो इस टाइम पे उठाती ही नहीं, पता नहीं ये लड़की कहाँ रहती है, बोलती है हॉस्टल में हूँ। हॉस्टल की लड़की 8 बजे तक सोती है।
एक बारी कॉल करके देख लेती हूँ। ऐसे बोल के उसको कॉल लगाने लगती है। उतनी देर में ना जो देविका होती है और राघव के केबिन में जस्ट एंट्री कर ही रही होती कि उतने में जो राधिका का फ़ोन होता है, देविका के फ़ोन में रिंग होने लगता है और जैसे में कम इन देविका बोली होती है, उसका कॉल एकदम बजने लगता है। तो राघव उसको एकदम घूर के देखता है, देविका मे आई कम इन बोल के रुक चुकी होती है वहाँ पे। वो एक बारी फ़ोन को देख रही होती है, वो एक बारी राघव को देख रही होती है और उसके हाथ-पैर जो काँप रहे होते हैं, उसी को भी नहीं पता होता कि वो कितनी ज़ोर से सिविर कर रही होती है। तो राघव बोलता है, "यस कम इन।" और ये अपना फ़ोन ऑफ करो, तुमको पता नहीं है बॉस के केबिन में जाते हैं तो कैसे जाते हैं? तो देखा बोलती कि आई एम सो सॉरी सर, बट वो फ़ोन को भी अभी भी ऑफ नहीं कर रही होती है और यहाँ पे राधिका है कि बार-बार कॉल किए जा रही होती है और उसका कॉल बजे जा रहा होता है। तो राघव बोलता है कि तुमने सुना नहीं मैंने तुमको क्या बोला? आई सेड स्टॉप द फ़ोन, या तो ऑफ करो या तो बाहर रख के आओ। तो जो तो जो देविका होती है बोलती है आई एम रियली सॉरी सर, मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था। तो जो देविका को इतना घबराता हुआ राघव देख के बोलते हैं, वो तो ठीक है बट तुम इतनी काँप क्यों रही हो? तो देविका बोलती है कि मैं कहाँ काँप रही हूँ? मैं तो बिल्कुल बिल्कुल आई एम नॉर्मल सर, मैं मुझे मुझे कुछ हुआ ही नहीं। तो राघव बोलता है कि ठीक है, अपना फ़ोन ऑफ करो और तुम मीटिंग में थी ना, जो प्रोजेक्ट के लिए तुम लोग गए थे जो दूसरे वाले कंपनी में? तो देविका बोलती है कि हाँ, 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 मैं थी। तो बोलते हैं कि सर ने बोला है कि तुमसे सारा डिटेल ले लूँ क्योंकि मैं सेट से बाहर गया था ना, तो मुझे नहीं पता। तो देविका बोलती है कि हाँ, हाँ सर, मैंने सारी डिटेल नोट की है और मैं उसी उसी के ऊपर ही फाइल बना के और जो मैंने नोट्स लिए थे वो सब भी है। तो राघव बोलता है, फिर वहाँ पे क्या दरवाज़े पे खड़े-खड़े ही तुमको सब कुछ बोलना है कि अंदर भी आने का प्लान है? तो देविका बोलती है कि हाँ, आई एम सॉरी, मैं आ रही हूँ ना, एकदम एकदम वो हकलाने लगती है, कुछ कर ही नहीं पा रही होती है। तो राघव ना उसको ऐसे देख के ना उसको थोड़ी-सी हँसी तो आती है, बट वो कुछ नहीं बोलता। वो एकदम स्ट्रेट फेस उसका ना, जो एग्रेशन वाला फेस देविका की तरफ दिखाता है और बोलता है कि बैठो, सामने बैठो। तो देविका ना एकदम बहुत ज़्यादा काँप रही होती है। तो राघव बोलता है कि पहले खुद को काम करो। तो देविका बोलती है, आई एम ओके सर। तो राघव उसकी तरफ पानी एकदम पहले देता है और बोलता है कि क्या हुआ? तुम इतनी काँप क्यों रही हो? थोड़ी देर पहले तो इतनी कॉन्फिडेंट थी। अब मेरे केबिन में आते-आते कौन-सा भूचाल आ गया या समंदर में बाढ़ आ गई? तो ये सुन के ना देविका राघव की तरफ देखता है, तो राघव स्माइल करता है और बोलता है, बोलो अब क्यों डर रही हो? तो राघव को देविका बोलती है, नहीं सर, वो मुझे आपके बारे में पता नहीं था ना। तो राघव बोलता है कि अच्छा, तुमको मेरे बारे में पता नहीं था और अब पता चल गया होगा कि मैं एकदम एग्रेसिव द एंग्री यंग मैन हूँ, जो तुमको खा जाऊँगा, है ना? तो देविका ये सुन के एकदम घबरा जाती है, ऑकवर्ड वाली नज़रों से राघव को देखने लगती है। तो राघव अपने जो चेयर होता है ना, उससे उठता है और एकदम उसके पास आके बोलता है कि मिस, मैं ना जंगली जानवर नहीं हूँ, मेरे साथ काम करने कंफर्टेबल होके करो। तुम अगर कंफर्टेबल होगी ही नहीं तो मुझे कैसे अच्छे से एक्सप्लेन करोगी? तो उसकी ये बात सुन के ना जो देविका का कॉन्फिडेंस डगमगा चुका होता है प्रियांशी से, उसके बारे में इतनी लंबी-चौड़ी बात सुन के वो थोड़ा-थोड़ा वापस आता है और बोलता है कि मैम सॉरी सर, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई एम रियली सॉरी। वो मैं ठीक हूँ। तो राघव बोलते हैं, आई नो यू ठीक हो, तुम ठीक हो मुझे पता है अच्छे से, और अच्छे से आप मुझे को समझाओ। तो देविका भी उसको समझाने लगती है और वो अपना फ़ोन को ना एयरप्लेन मोड पे ही कर देती है। दूसरी तरफ राधिका फ़ोन करते-करते ना परेशान हो जाती है और बोलती है कि इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? हॉस्टल में रहती है, हॉस्टल में रह के कॉल नहीं उठा सकती। ये तो बिहेव ऐसे करती है जैसे किसी कंपनी में जॉब कर रही है। बट छोड़ो, मुझे क्या, मुझे तो उसकी याद आ रही है यार, मुझे क्यों आती है यार इसकी इतनी याद? ऐसे बोल के वो कॉलेज के अंदर चली जाती है। वो क्लास कर रही होती है बट उसको इतनी एक्साइटमेंट होती है ना कि उसके पेट में बस बटरफ्लाई उड़ रहे होते हैं कि पीयू से मिलना है। पीयू कैसी होगी दिखने में? एकदम उस इमेजिन ही कर रही होती है कि पीयू ऐसे दिख रही होगी, पीयू वैसे दिख रही होगी, ऐसा उसका लुक होगा, मैं उससे मिलूँगी। तो ना सर उसको क्वेश्चन पूछते हैं बट राधिका का नज़र होता ही नहीं है सामने के बोर्ड पे। तो सर एकदम चौंक फेंकती है और एकदम से आके ना राधिका के सर पे लगता है। राधिका बोलती है, "आउच! कौन है यार? किसकी इतनी हिम्मत मेरे को मार रहा है?" तो सर बोलते हैं, "मेरी मेरी हिम्मत है, क्या करोगी हाँ? मैंने तुमको क्वेश्चन का आंसर पूछा, तुमको सुनाई नहीं दिया? ध्यान कहाँ है तुम्हारा?" तो राधिका बोलती है, आई एम रियली सॉरी सर, मुझे पता नहीं था।" तो सर बोलते हैं कि फिर ध्यान होगा क्लासरूम में ना, तो ही पता होगा, कहाँ है तुम्हारा ध्यान? तो जो होते हैं उसके फ्रेंड बोलते हैं, कहाँ होगा? अमन के ध्यान में होगा, अमन के प्यार में। ऐसे बोल के ना उसको धीरे से टक्कर मारते, तो उनको एकदम गुस्से में देखती है राधिका। तो सर बोलते हैं, नाउ गेट आउट ऑफ माय क्लास। तो राधिका बोलती है, आई एम सॉरी सर, मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी।
तो सर बोलते मैंने बोला ना तुम्हारे एक जन की वजह से ना मैं पूरे क्लास को डिस्टर्ब नहीं होने दे सकता, और ऐसे बोल के उसको बाहर निकाल देते हैं। तो राधिका के पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं, तो वो ना चाहते हुए भी जाती है और क्लास के बाहर खड़ी हो जाती है। बोलती है कि यार क्लास से बाहर निकाल दिया, अब पूरा दिन कैसे कटेगा? आज का भी दिन है, कल का भी दिन है। हाँ, फिर से वो पीयू को कॉल करने लगती है, मैसेज करने लगती है, बोलती है कहाँ हो पीयू यार, बात करो ना, मैं कितना मिस कर रही हूँ। तुम कहाँ हो यार? हॉस्टल में रहता है तो कोई ऐसे बिहेव करता है क्या? दिन भर उसका फ़ोन गायब। तुम एलियंस की तरह क्यों बिहेव करती हो? मुझे तुम्हारी याद आ रही है, प्लीज़ मुझसे बात करो हाँ। ऐसे बोल के उसको टेक्स्ट करने लगती है, बट जो हमारी जो देविका है वो तो फ़ोन ऑलरेडी एरोप्लेन मोड पे लगा चुकी होती है और वो अपने काम पे ध्यान देने लगती है और सारा का सारा काम कर रही होती है। यहाँ पे राधिका का हालत बहुत ज़्यादा खराब होता है, तो उतने देर में ना कॉलेज की छुट्टी की टाइम हो जाती है, बट राधिका को घर जाने का भी मन नहीं कर रहा होता है। वो पीयू को कॉल करके पूछे क्या तुमने ट्रेन बैठ बैठ गई, क्योंकि एक दिन तो लगता ही है अधिक मतलब बनारस से दिल्ली आने में। तो वो उसको पूछती है कि तुम ट्रेन बैठ गई, बट उसका कॉल लग ही नहीं रहा होता, उसका नेट ऑफ होता है और ये लोग अभी तक नंबर एक्सचेंज किए ही नहीं होते। तो राधिका फिर से खुद को मारती है और बोलती स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, तो स्टूपिड है, इतना दिन हो गया बात करते हुए, तो एक नंबर उससे मांगने में इतना क्यों डरती है? नहीं नहीं, आज तो कुछ भी हो जाए, हमको मिलना है ना, तो उसका नंबर मेरे पास होना जरूरी है। नहीं नहीं, मैं कुछ भी हो जाए उसको मांग के रहूंगी, बट मेरा कॉल तो उठाए। पीहू यार कहाँ हो? तुमने ट्रेन बैठ लिया, टिकट मिल गई, अच्छी सीट मिल गई तुमको, हेलो ऐसे बोल के ना उसका मैसेज पे मैसेज करिए जा रही होती है। उधर पीयू का कुछ भी जवाब नहीं आ रहा होता है और इधर राधिका की हालत खराब हो चुकी होती है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। और उस दिन अमन भी नहीं आता उसको लेने, क्योंकि उसका भी प्रोजेक्ट में लगा होता है ना पैसा, तो वो भी काम पे लगा होता है और वो राधिका को डिस्टर्ब करने बिल्कुल नहीं आता। तो राधिका एकदम दुखी दुखी होके घर जाती है, तो उसकी मम्मा देखती है और बोलती है कि क्या हुआ बच्चा, तुम क्यों इतनी दुखी हो और इतनी लो क्यों दिख रही हो? तो बोलती है मम्मा मैंने सोया नहीं है रात से, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। तो उसकी मम्मा बोलती है ठीक है सो जाना, बट कुछ खा लो। तो बोलती है नहीं ना मम्मा, तो वो एकदम जाके ना वो सो जाती है, बट उसको नींद ही नहीं आ रही होती, बार बार फोन की तरफ देखती है। तो मतलब पीयू का मैसेज अभी आएगा, बट पीयू का मैसेज आता ही नहीं है। और राधिका ना उसका इंतज़ार करते-करते, क्योंकि एक रात से वो सोई नहीं होती, तो वो आते ही घर सो जाती है। और दूसरी तरफ देविका जो है ना ऑफ़िस से छूटने के बाद वो मम्मा के पास जाती है, उनसे बहुत ज़्यादा प्यारी-प्यारी बातें करती है, उनका मतलब एंटरटेन करती है, उनको खाना खिलाती है और घर आके पढ़ाई में लग जाती है। उसका ध्यान ही नहीं जाता कि उस वो फ़ोन देखे या फ़ोन को एयरप्लेन मोड से हटाए, क्योंकि वो भूल चुकी होती है कि वो फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे लगाई है और वो पढ़ाई पे लग जाती है। ऐसे करते-करते ना रात के 12 बज जाते हैं। वो जैसे ही देखती है कि यार आज राधिका का एक भी मैसेज नहीं आया, भूल गई क्या कि लड़की मुझे, या आने की कोशिश में मुझे इग्नोर कर रही है, ऐसे बोल के वो जैसे ही अपना फ़ोन देखती है ना बोलती है शिट, 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 मैंने तो एयरप्लेन मोड से हटाया नहीं। पता नहीं ये लड़की अब कितना गुस्सा करेगी। ऐसे बोल के जैसे ही एयरप्लेन मोड से हटाती है ना, देखते हैं कि हेलो कहाँ हो? कितने मिस्ड कॉल आते हैं, और वो एकदम पूरा और धम, 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 धम मतलब टिन, टिन, टिन जो होती नहीं है मैसेज, एकदम वो फ्लैश हुई जा रही होती है, हो ही जा रही होती है। देविका को समझ नहीं आता कि क्या हो गया? मैंने जस्ट नेट ऑन किया और मैसेज की इतनी बरसा। तो बोलती है यार तुम अपना नंबर दो, तुम कहाँ हो? मैं तुमको कितना मिस कर रही हूँ, तुमने ट्रेन बैठ लिया? जब जैसे ये ट्रेन वाली बात देविका देखती है ना, उसकी हार्ट बीट एकदम फास्ट फास्ट हो जाती है, बोलती है कि क्या यार सच में मिलना पड़ेगा? बट मैंने क्यों बोल दिया मिलना पड़ेगा? अब बोला है तो मिलना ही पड़ेगा ना, नहीं तो ऐसे भी तो दोस्ती टूट रही है ना, तो सच्चाई सामने आके टूटे या ऐसे टूटे, कोई बात नहीं, मैं मिलूंगी, आगे जो होगा ना सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। और ऐसे बोल के वो खुद को प्रिपेयर करी होती, बट फिर बोलती कि अब इसको रिप्लाई क्या दूँ मैं? ये तो बोली कि तुम हॉस्टल में हो फिर भी कॉल नहीं उठाती ये, और रात के 12 बजे यार मैं कितनी स्टूपिड हूँ, एक बार ही तो मैं उसको रिप्लाई दे देती ना, पता तो होता है मुझे उसका कॉल आया होता है, तो शिट यार मैं क्या करूँ अब? ऐसे बोल के बोलती कि हे हेलो, बट वहाँ पे राधिका एक दिन से सोई नहीं होती, तो एकदम घोड़े गधे बेच के ही सो चुकी होती है। तो देविका बोलती है गुस्सा हो बीवी, गुस्सा है मेरा बच्चा, हेलो रिप्लाई दो ना। उधर ऑनलाइन होती है तो मैसेज डबल क्लिक होता है, बट क्योंकि राधिका ओपन करके सो चुकी होती है, बट देविका को उसको एक भी रिप्लाई नहीं जाता है। तो देविका ना घबरा जाती है, बोलती कि बच्चा आई एम सॉरी मैं बिजी थी ना, और पता है ना एग्जाम है, तो मैं फोन को छूती भी नहीं ना, प्लीज मेरी बात सुनो, मैं मिलने आ रही हूँ ना, हाँ मैं ट्रेन में ही हूँ, मैं ट्रेन में बैठ गई, मैं कल तक पहुंच जाऊंगी, परसों तुमसे मिलूंगी, प्लीज मुझसे बात करो, हे हे
"बच्चा, राधिका प्लीज़ बात करो यार, कुछ तो बोलो।" ऐसे बोल के वो भी 1 बजे तक जगी रहती है कि वो एक तो रिप्लाई देगी, बट ये रिप्लाई कहाँ से ही देती, ये तो एकदम घोड़े गधे बेच के सो चुकी होती है। तो देविका को भी नींद आ जाती है और वो भी सो जाती है। अगले दिन राधिका जैसे ही उठती है ना, वो देखती है कि पीहू का इतना सारा मैसेज, बोलती है कि शिट 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 शिट, कैसे सो सकती हूँ, मैं मुझे मुझे मैं कैसे सो सकती हूँ, और ऐसे बोल के ना वो पीहू के फिर से कॉल बैक करने लगती है। बट यहाँ पे जो देविका है ऑलरेडी ऑफिस पहुंच चुकी होती है और अपना फोन और ड्रॉर में डाल के, क्योंकि उनका इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला होता है, तो वो राघव के साथ सारे पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन करने के लिए काम पे लग जाती है। बहुत बिजी स्केड्यूल होता है ऑफिस का भी, सो वो उस पे लग जाती है और उसका फ़ोन ड्रॉअर में होता है। यहाँ पे राधिका बार-बार, बार-बार कॉल करती है, बट उसको मतलब उसका आंसर नहीं मिलता। यहाँ पे जो राधिका है ना, परेशान हो जाती है, बोलती है कि इस लड़की का प्रॉब्लम क्या है? रात को मेरे को इतनी प्यारी-प्यारी मैसेज की और सुबह न मतलब मैं आने दो इसको कल, आने दो इसको कल, इसको तो मैं अच्छे से, और ये आज पहुँच रही है और मुझे कल मिल रही है। एटलीस्ट यार ये तो बता दो कि तुम कहाँ रुकी हो? मैं वहाँ पे आ जाती हूँ। हेलो, हेलो पीहू, कुछ तो रिप्लाई दे दो। ऐसे बोल के उसको मैसेज पे मैसेज करने लगती है, बट पीहू का सामने से कुछ भी रिप्लाई नहीं आता। तो देविका का रिप्लाई ना आता हुआ देख के राधिका एकदम बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। वो एकदम मतलब उसको ना पेन हो रहा होता है, एकदम लिटरली पेन, कि हम जिससे प्यार करते हैं ना, उससे बात ना हो एक दिन ना, तो पेन होता है यार। जो लोग रीलों में हैं, उनको पता होगी, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस वाले यार, हमारे प्यार से अगर बात ना हो तो जो वाली पेन होती है ना यार, वो हमको ही पता है। सो ये सेम चीज़ ना राधिका के साथ भी हो रही होती है। वो पीयू से बात करने के लिए ना अंदर से तड़प रही होती है, मतलब मर रही होती है कि हाँ, एक बारी बात हो जाए। बट यहाँ पे जो पीहू है, यानी कि जो देविका है, वो तो काम में इतनी व्यस्त है कि उसके पास उसका फ़ोन देखने तक के लिए टाइम नहीं है। और यहाँ पे राधिका उसके लिए बस रोई जा रही होती है। उसको इतना रोना आ रहा होता है कि वो एक दिन से खाई नहीं होती है, बट उसको भूख नहीं लगती। वो आती है, फ्रेश होके नीचे बैठ जाती है डाइनिंग टेबल पे, उसकी मम्मा उसको सर्व करती है, बट उससे खाया भी नहीं जा रहा होता है। तो वो बोलते कि यार एक बारी बात कर लो ना, कल से बात नहीं हुई, एक रिप्लाई दे दो यार पीहू। ऐसे मतलब दिल ही दिल में सोच रही होती है और फ़ोन को देख रही होती है। उसकी मम्मा बोलती है कि फ़ोन साइड में रखो और खाना खाओ। तो बोलती है, हाँ, हाँ मम्मा। तो उसकी माँ बोलती है, फ़ोन साइड में रखो और खाना खाओ। वैसे भी तुमको अमन लेने आने वाला है, तो उतना फ़ोन में बात करना ज़रूरी है क्या? तो ये बात तो पता ही नहीं होती। राधिका बोलती है, क्या अमन मुझे लेने आ रहा है? तो उसकी माँ बोलती है, हाँ, तुमको ही लेने आने वाला है, फ़ोन किया था, तुम उसका कॉल नहीं उठा रही हो। ऐसे तो दिन रात फ़ोन पकड़ी रहती हो, बट उसका कॉल क्यों नहीं उठाती? तो बोलती कि राधिका बोलती है, उसका कॉल कौन कौन उठाए? एकदम खुद में बड़बड़ाती है, कॉल उठाऊँगी तो उसको अपना ही चलाने लगा। मेरी किस्मत ख़राब थी जो मैंने पता नहीं किस इंसान को हाँ बोल दिया। मुझे मेरी प्यार में आंधी थी जो घर पे मिला दिया। तो उसकी मम्मा बोलती है, क्या बोल रही हो? तो राधिका बोलती है, नो नो मम्मा, मैं, हाँ मुझे पता है ना अमन आ रहा है, कुछ कुछ खाने को दे दो। बट उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता है, बट उसकी मम्मा के सामने दिखाने के लिए ना वो खाना उठा लेती है। तो और उतने में ना अमन आ जाता है, तो उसको खाना भी नहीं पड़ता और घर से उठ के वो भाग जाती है। तो अमन जैसे ही बोलता है कि हे बेबी, इतना सैड सैड क्यों हो और तुम्हारा फेस इतना सूजा सूजा क्यों है, इतना सोती हो क्या तुम? तो उसको देख के ना राधिका एक मतलब फीकी सी स्माइल देती है, बोलती है, नहीं नहीं, वो कुछ ज़्यादा एग्जाम का स्ट्रेस है ना, तो मैं सो की थी थोड़ा। तो अमन बोलते हैं, ओके, तो एग्जाम का स्ट्रेस दूर करने के लिए मैं आपके लिए क्या करूँ? तो राधिका दिल ही दिल में बोलती है कि मुझसे दूर रहो, वही मेरा ना स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा। तो अमन बोलता है, क्या कुछ बोला बेबी आपने? तो राधिका बोलती है, नहीं नहीं, अब मेरे साथ हो ना, आपके साथ होते हुए मुझे किस बात की स्ट्रेस होगी? तो अमन बोलते हैं, हाउ स्वीट बेबी, तुम कितनी अच्छी हो, सच में मुझसे इतना प्यार करती हो, मुझसे बात करती है, तुम सारा स्ट्रेस तुम्हारा रिलीव हो जाता है। तो जो राधिका होती है दिल में बोलती है, रिलीव तो नहीं होता, बट सारा का सारा स्ट्रेस आ जाता है। मेरी सच में किस्मत फूटी है यार देविका, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये गले पड़ू ना, तुम्हारी वजह से मेरे गले पड़ा है। मैं तो बस नॉर्मली डेट करने गई थी, हाँ मुझे अट्रैक्शन हो गई थी, बट यार मैं शादी का तो नहीं सोची थी। पता नहीं अब मैं कैसे इसको जिंदगी भर झेलूंगी। और ऐसे बोल के ना वो एकदम चुपचाप होती है, तो जो अमन होता है बोलते, भी कुछ बोलो ना, हे यार शोना प्लीज एक किस में ना। तो उसकी तरफ राधिका देखती है और दिल में सोचती है कि किस कर लो, फिर भी किस में स्टार्ट हो गया। इसको ना कोई किस में फैक्ट्री के अंदर घुसा दो, ये तो मैं उसको घुसा घुसा के मार दूंगी। सो मेरी मेरी जिंदगी नहीं है, मेरी कोई मर्जी नहीं है, इसको बस चाहिए। तो अमन बोलता है, ठीक है बेबी, तुम नहीं देना चाहती हो तो मत दो, बट एटलीस्ट यार मुझसे बात तो करो। तो राधिका अमन की तरफ देखती है, एकदम स्ट्रेस बिहेव करती है कि ये आज मुझसे जबरदस्ती नहीं कर रहा और इतने अच्छे से क्यों बिहेव कर रहा है। तो अमन बोलते है, बेबी तुम स्ट्रेस में हो ना,
तो राधिका बोलती हाँ लिटिल बिट। तो अमन बोलता है कल फिर हम जाए तुमको शॉपिंग करवाने में ले जाऊंगा। तो राधिका बोलती कल कल वो हाँ बोलती है, फिर एक मिनट, फिर दूसरे मिनट बोलते नहीं 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 मुझे पढ़ाई करना है। उसको फिर याद आता है कि यार मुझे तो पीयू से मिलने जाना है, इसके साथ जाऊंगी तो फिर उससे कैसे मिलूंगी। तो बोलती कि नहीं 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 नहीं, मुझे पढ़ाई करना है, पढ़ाई पढ़ाई। तो अमन बोलता है बीवी कितना पढ़ाई करोगी, आफ्टरनून में चलते हैं ना। तो फिर याद आता है कि पीयू तो बोली थी उसको आफ्टरनून में मिलने के लिए, और कल संडे है, तो कल कैसे मैं इसको क्या करके बहाना करके टालूँ? तो अमन बोलता है कि अमन को राधिका बोलती है कि नहीं ना कल संडे है और मैं कुछ रातों से सोई भी नहीं हूँ। तो अमन बोलता है चल झूठी, कितना सोई हो ना, तुम्हारे फेस से दिख रहा है एकदम फूली-फूली सी लग रही हो। तो राधिका बोलती है कि नहीं मैंने नहीं सोया इसीलिए मेरा फेस फूला-फूला लग रहा है। तो अमन बोलता है इट्स ओके कोई नहीं, तो आज तो लंच पे जाओगी ना? तो राधिका का मन तो बिल्कुल ना ही होता है, बट वो कल उसको इससे पीछा छुड़वाना होता है क्योंकि उसको पीहू से मिलनी होती है, तो वो हाँ बोल देती है और वो कॉलेज चली जाती है। फिर कॉलेज जाके भी पीहू को बार-बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है, बट उसका कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता और ऐसे ही ना वो दिन बीत जाता है, एकदम रात हो जाती है। हमारी देविका भी अपने ऑफ़िस से मम्मा से फ्री हो जाती है और उसको ना राधिका से बात करने की बहुत मन हो रहा होता है, तो वो ना राधिका को मैसेज करती है। उसका इतना सारा कॉल मैसेज देखती है और बोलती है कि हे आई एम सॉरी और मैं पहुँच गई हूँ दिल्ली में, कल मिलूँगी तुमसे ना। तो जैसे ही उसका मैसेज फ्लैश होता है ना राधिका के फ़ोन पे, उसका गुस्सा ना एकदम सातवें आसमान पे चढ़ जाता है। वो तुरंत से देविका को कॉल लगाती है, बोलती है कि हेलो। तो देविका बोलती है हे हेलो कैसी हो मेरी जान? तो राधिका बोलती है कि जान मैं और तुम्हारी? तो देविका बोलती है हाँ तुम तो इकलौती मेरी जान हो, तुम्हारे अलावा कौन मेरा जान है? तो देविका की बात सुन के राधिका बोलती है अच्छा मैं तुम्हारी जान हूँ, कल से मुझसे बात नहीं हुई, तुमको कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, फिर भी बोलती हो मैं तुम्हारी जान हूँ। प्यार करती हो तुम मुझसे? ऐसा कोई प्यार करता है? तो देविका बोलती है हाय हाय कोई तो बहुत ज़्यादा मुझे याद कर रहा था। तो राधिका एकदम घबरा जाती है, बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे ही तुमको पूछ रही थी, कल मिलने वाली हो ना मुझसे? तो देविका बोलती है क्यों? तुमसे रहा नहीं जा रहा, मैं जहाँ रुकी हूँ तुम वहाँ पे आना चाहती हो? तो राधिका बोलती है मैंने ऐसा कब बोला? तो देविका बोलती है मैंने मैसेज देखा था बीवी, तुम अब मुझसे छुपा नहीं सकती। तो राधिका बोलती है जब देखी थी तो रिप्लाई क्यों नहीं दिया? तो देविका बोलती है वो तो मैंने अभी देखा ना। तो राधिका बोलती है तुम ऐसा क्या करती हो? तो देविका बोलती है कि अरे यार मैंने बोला था ना मैं सेमिनार में यहाँ पे आई हूँ, तो सेमिनार में बिजी थी, कल हम फ्री है, तो कल मैं तुमसे मिलने वाली हूँ। बट प्रॉमिस भी ना तुम मुझसे मिलने के बाद मुझे छोड़ोगी नहीं, चाहे मैं जैसी दिख रही हूँ, चाहे मैं कुछ भी हूँ। तो राधिका बोलती है पागल हो क्या, मैं तुमको क्यों छोड़ूंगी? तो देविका बोलती है पक्का प्रॉमिस ना? तो राधिका बोलती है हाँ पप्पा पक्का प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस, हर किसी की प्रॉमिस, दुनिया भर की प्रॉमिस, बस तुम मुझसे मिलो। तो देविका बोलती है पक्का मिलो तो इतनी तड़प? तो राधिका बोलती है ऐसा कुछ नहीं है और मैं तुमसे गुस्सा हूँ। तो देविका बोलती है सच्ची तुम मुझसे गुस्सा हो? तो राधिका बोलती है हाँ मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, चलो मुझसे सॉरी बोलो। तो देविका बोलती है आई एम सॉरी। तो राधिका बोलती है दोनों कान पकड़ के सॉरी बोलो। तो देविका बोलती है दोनों कान पकड़ के आई एम सॉरी ना बब्बा, आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी। तो राधिका बोलती है तुम कल मिल रही हो इसीलिए तुमको माफ कर रही हूँ, नहीं तो भूल जाओ तुमको माफ करना। तो देविका बोलती है हाय मेरा कल मिलना तो मेरे लिए एडवांटेज हो गया। तो राधिका बोलती है हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। तो देविका बोलती है कि आपकी माफ़ी के लिए शुक्रिया शुक्रिया जहाँ पर ना। तो राधिका बोलती है कोई शुक्रिया शुक्रिया नहीं, कल ना तुमको जम के कुट के ना माफ़ी दिखाती हूँ फिर अपनी। तो देविका बोलती है हाँ मैं तो डर गई यार, मेरे को तो फिर मिस्टर अमेरिका का शील्ड पहन के आना पड़ेगा। तो राधिका बोलती है कि तुम जो भी पहन के आओ ना तुमको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तो देविका बोलती है अच्छा ऐसा क्या करोगी तुम हाँ? तो देविका की बात सुन के ना राधिका थोड़ी सी शाई करती है और उसके फेस में ना एकदम क्या बोलते हैं थोड़ा सा फ्लैश आ जाता है ना चाहते हुए भी, बट वो खुद को जैसे जैसे संभालते बोलती कि मैं कुछ कुछ भी नहीं, मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ? तो देविका बोलती है बोलो ना यार एटलीस्ट किस तो करोगे मुझे ना? तो राधिका ये किस सुन के ना उसको इतनी ज्यादा शाय हो रही होती है, उसके ना जो टमी में ना बटरफ्लाई एकदम नाच रहे होते हैं कि उसको खुद नहीं समझ आ रहा होता है उसकी बात सुन के उसको इतना क्यों शाय फील हो रहा है, बट वो कुछ नहीं बोलती और एकदम चुप रह जाती है। तो देविका बोलती है बोलो ना एटलीस्ट मेरे हाथ में तो किस करोगी ना, जैसे मिलते हैं मैंने देखा था टाइटैनिक मूवी में, हाय माय प्रिंसेस ऐसे बोल के। तो राधिका बोलती है कुछ भी नहीं बोल रही हो तुम, अपनी शाइनेस को छुपाने के लिए वो कुछ भी बोल देती है। तो देविका बोलती है बोलो ना। तो राधिका बोलती है ऐसा कुछ नहीं होगा। तो देविका बोलती है एक हग फिर। तो राधिका बोलती है कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। तो देविका बोलती है ओके जी ओके, तो कल मिलते हैं मॉर्निंग 12 o'clock।
तो राधिका बोलती 12 o'clock क्यों, मेरे से 7-8 बजे मिलो ना, पूरे दिन हम घूमेंगे। तो देविका बोलती है आय हाय, किसी से तो रहा नहीं जा रहा है। तो राधिका बोलती ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस तुमको देखना था, तुमसे मिलना था। तो देविका बोलती क्यों, मुझे देख के क्या करना था आपको। तो राधिका बोलती थप्पड़ लगानी थी, थप्पड़। तो देविका बोलती हाय फिर तो मैं बिल्कुल ही नहीं आऊंगी। तो राधिका बोलती नहीं 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 नहीं, मैं कुछ कुछ नहीं करूंगी, मुझे 9 बजे मिलो ना। तो देविका को फिर याद आता है कि मम्मा के पास जाना है, उनका थोड़ा सा मतलब जो उनकी थोड़ी सी रिकवरी है वो दूसरे डॉक्टर को दिखाना है। तो वो बोलती कि नहीं नहीं यार, इतनी जल्दी तो नहीं मिल सकती। बोलती कि नहीं बेब्स, मैं और मेरे को नहीं छोड़ेंगे ना यार, मैं 12 बजे मिलती हूँ ना तुमसे। तो राधिका बोलती पक्का 12 बजे, और रात तक मेरे साथ रहोगी। तो देविका एकदम सोचने लगती है क्या ये रात तक मेरे साथ रहेगी, या मेरी शक्ल देखिए मुझे छोड़ के चली जाएगी। तो वो ऐसे सोचने लगती है। तो राधिका बोलती बोलो ना। तो देविका बोलती अगर तुम चाहो तो जिंदगी भर रुक जाऊंगी तुम्हारे साथ। तो राधिका बोलती है उफ, तुम और तुम्हारी ये फिल्मी बातें, कल मिल के देखना है इस फिल्मी बातों के पीछे जो चेहरा छुपा है। तो देविका बोलती ओए होए पोएट्री। तो राधिका बोलती ऐसा कुछ नहीं है। तो देविका बोलती है फिर मिलना नहीं है आपको मुझसे। तो राधिका बोलती मिलना है ना मिलना है। तो देविका बोलती फिर सो जाओ। तो राधिका बोलती क्यों क्यों सोना है, एक तो एक दिन बहुत मुझसे बात कर रही हो फिर भी तुमको सोना है। तो देविका बोलती टाइम देखा है आपने। तो राधिका बोलती नहीं देखा, कितने बज रहे होंगे, 11 तो बज रहे होंगे ना। तो देविका बोलती नहीं। तो राधिका जैसे ही टाइम देखती बोलती कि 2 बज रहे हैं। तो देविका बोलती हाँ जी। तो राधिका बोलती बट हमने तो अभी कॉल लगाई थी ना। तो देविका बोलती नहीं जी, हमने अभी कॉल नहीं लगाई थी, हमारा कॉल 3 घंटे से चल रहा है। तो राधिका बोलती यार तुम्हारे साथ बात करूं तो मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता है, पता नहीं क्यों। तो देविका बोलती मेरा चार्म भी कुछ ऐसा है बेबी, आप नहीं समझोगी, और कल अकेले ही आओगे ना मिलने। तो राधिका बोलती हाँ बिल्कुल, और तुम पलटन लेके आ रही हो क्या। तो देविका बोलती नहीं अकेले। तो राधिका बोलती ओके, तो हम केएफसी जाएंगे, चिकन बर्गर खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो देविका बोलती है कि मुझे पहचान तो लोगी ना तुम। तो राधिका बोलती हाँ ये भी कोई बोलने की बात है, तुम बोली हो ना ये पहन के आएंगे, और ऐसे मतलब पहचानने के लिए रहा हाथ में एक रेड पैंट या रेड रुमाल पकड़ लेना। तो देविका बोलती वो सब तो ठीक है बट मुझे तुम सच में पहचान लोगी ना। तो राधिका बोलती हाँ बब्बा हाँ, मैं सच में पहचान लूंगी, प्रॉमिस, नहीं पहचान पाई ना तो मुड़ के ना आना मेरे पास फिर से। तो देविका बोलती है पक्का। तो राधिका बोलती है यार तुम अब डराओ मत मुझे, तुम आ रही हो ना। तो देविका बोलती है पक्का प्रॉमिस, कल 12 बजे हम मिल रहे हैं। आप सो जाए, नींद आ रही है बहुत, कल सुबह उठना भी है ना, और आंखों के नीचे गड्ढा आ जाएगा तो फिर आप मुझे पसंद नहीं किए तो राधिका अभी ये सोचती बोलती कि हाँ यार आंखों के नीचे गड्ढा आ गया और उसके सामने मेरा फर्स्ट इंप्रेशन, नहीं 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 नहीं, बोलती है हाँ 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 सो जाते हैं ना सो जाते हैं। और ऐसे बोल के वो कॉल कट कर देती है और उस फोन को देख के हंसती रहती है। बट यहाँ पे जो देविका है ना वो एकदम स्ट्रेस में चली जाती है कि वो फाइनली उसका अपना आइडेंटिटी रिवील करने वाली है राधिका के सामने। उसके बाद क्या होगा, ये दोस्ती टूट जाएगी यार, क्या होगा। ये सारी चीज सोच सोच के ना उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रही होती है। और दूसरी तरफ जो राधिका है वो तो कॉल रखते ही जाती है किचन में भाग भाग के और अपना होम रेमेडी पूरे अपने फेस पे अप्लाई कर लेती है। बोलती है कि इससे नहीं होगा, इससे डार्क सर्कल बिल्कुल नहीं होगा, और मैं कल कल एकदम बहुत ज्यादा फ्रेश 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 लगूंगी। और ऐसे बोल के ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। जहाँ एक तरफ एक जन स्ट्रेस में डूबा पड़ा कि कल क्या होगा, जब वहाँ दूसरी इंसान मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि अनजाने में ही सही मतलब वो प्यार तो करने लगी है पीयू से, बट उसको पता नहीं है क्यों इतनी एक्साइटमेंट है। और बहुत ज्यादा खुश है, मतलब एक स्ट्रेस में है और एक खुश है। इन दोनों की स्टोरी आगे क्या रंग लाएगी वो सब तो जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू न्यू जुड़ रहे दिल करे तो कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।